नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सरकार के आदेश के बाद फतेहाबाद में 8 जून को मंदिर खोलने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। फतेहाबाद के कई मंदिरों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया और भगवान की मूर्तियों पर भी सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ है। मंदिर की घंटियों पर कपड़ा बांध दिया गया ताकि कोई भी भक्त मंदिर में आते वक्त घंटी ना बजा सके। इसी के साथ पुजारियों का कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो 8 जून यानी कि कल से प्रदेश भर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब खुल जाएंगे और इसकी किस तरीके से तैयारी की जा रही है ये फतेहाबाद का हमने आपको यहाँ पर बताया। फतेहाबाद की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, लेकिन भिवानी का क्या कुछ हाल है, भिवानी में किस तरीके से इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं कल जो मंदिर खुलने वाले हैं उसके लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक, का क्या कुछ जानकारी आप हमें दे पाएंगे? 8 जून यानी कि कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये सभी खुलने वाले हैं, तो किस तरीके की तैयारी जो है वो की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल से 8 जून से जो है भिवानी के अंदर पूरे जो है मंदिर है, हालांकि भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे के पूरे मंदिर 350 के आसपास के मंदिर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। सभी के सभी मंदिर जो है कल से खुल जाएंगे। बता दूं कि जो मंदिर की संस्था है, संस्था के जो प्रशासन है, प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है। उनका कहना है कि मंदिर को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो कोरोना वायरस का संक्रमण हो वो मर जाए। हालांकि घंटियों पर भी जो है कपड़ा बांध दिया गया है। सभी भक्तों को यही कहा गया है, श्रद्धालुओं को यही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो जो है मंदिर में आए। और साथ ही जिस प्रकार से कहा गया कि मंदिर के अंदर किसी भी जो दूरी बना के रखनी है, और ये भी बताया गया कि कुछ युवा भी मंदिर के तैनात रहेंगे ताकि कोई भी भीड़ जो है यहाँ पर ना लगे। अगर भीड़ लगती है तो भी कोरोना का संक्रमण जो है फैलने का खतरा रहता है, इसलिए पूरी व्यवस्था जो भिवानी के मंदिरों में की गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप दीपक बता रहे हैं कि तैयारियां जो है मंदिरों में मुकम्मल कर ली गई हैं, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि मंदिरों को अगर खोला जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से नियमों का पालन करवाया जाएगा, लोग मास्क लगाकर मंदिर में एंट्री करें, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की जा रही है? और फतेहाबाद में जिस तरीके से अभी हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पर ये तय किया गया है कि मंदिर में एक बार में 10 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो क्या भिवानी में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी के अंदर पूर्ण तरह से व्यवस्थाएं की गई है। मंदिरों के अंदर मंदिर की जो संस्था है, मंदिर की संस्थाओं ने ये तय कर लिया है कि कुछ ही व्यक्तियों को एक साथ जो है, क्योंकि अगर बड़ा मंदिर कोई है तो जो है थोड़ी सी लोगों को ज्यादा एंट्री की जाएगी, नहीं तो कम कम व्यक्ति जो है, एक या दो व्यक्ति करके ही मंदिर की जो मूर्तियां हैं वहां पर दर्शन कर सकेंगे, अपने भगवान को मना सकेंगे। पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। कुछ युवाओं की भी ड्यूटियां जो है मंदिर के अंदर लगाई गई है। अगर कोई भीड़ होती है तो भीड़ को रोकने का भी वो काम करेंगे। और बीच में कुछ जो है पार्टीशन भी बनाए गए हैं, कुछ जो है गोले भी खींचे गए हैं ताकि जो है मंदिर में जो भक्त है वो आएंगे तो अब जो व्यवस्थाएं बनाई गई है मंदिर की, उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपने भगवान की पूजा कर सकेंगे, अपने भगवान के आगे शीश नवा सकेंगे। दीपक, कब से तैयारियां चल रही थी मंदिरों में 8 जून को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से सरकार के जो आदेश पारित हुए थे, सरकार के आदेश पारित हुए थे कि 8 तारीख से जो है प्रदेश भर के मंदिर खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो है कुछ ही जिलों में ये मंदिर खोले जाने की बात हुई है कि जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद में जो है मंदिर ना खोलने की बात भी हुई है। तो भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में जब से ये आदेश जारी हुए तभी से ही जो मंदिर की संस्था के सदस्य हैं उन लोगों ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी थी ताकि मंदिरों की जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर है, उन लोगों उनको भी पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोरोना का संक्रमण भी वहां पर हो तो वो संक्रमण पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। बिल्कुल, भिवानी में ऐसे भिवानी शहर की हम खासतौर पर बात करें और कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं 8 जून के मद्देनज़र, क्योंकि कल से मंदिर जो है वो खुल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भिवानी को जो है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी में लगभग 350 के आसपास मंदिर जो है वो रजिस्टर्ड भी हैं। सभी के अंदर सभी जो तैयारियां हैं, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सभी के अंदर पूर्ण रूप से तैयारियां जो है शुरू से शुरू कर दी गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी उस व्यक्ति को ना हो। बिल्कुल, अब जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब मंदिर के कपाट खुलेंगे,
कब हमें दर्शन होंगे भगवान के, कब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। पिछले 2.5 से 3 महीने से इंतज़ार लगातार किया जा रहा था और अब वो शुभ घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। दीपक, तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, भिवानी के लोग हैं जो काफी दिनों से जो है मंदिर में जाना चाहते थे, अपने भगवान से मिलना चाहते थे, भगवान के दर्शन करना चाहते थे, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। हालांकि सरकार के अब आदेश आ चुके हैं, सरकार के आदेशों की पालना करते हुए कल से इस प्रकार से मंदिर खुलेंगे, तो भक्तों में भी काफी उत्साह है। भक्तों का यही कहना है कि काफी दिनों से वो लोग जो है मंदिर में नहीं जा पाए थे, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन भगवान के आगे अपना माथा टेकते हैं, शीश नवाते हैं, तो उन व्यक्तियों को काफी राहत है। व्यक्ति काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि मंदिरों पे भगवान के दर्शन वो प्रतिदिन कर सकेंगे। इसके लिए हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने की बात वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही वो मंदिर में आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, अगर हम भिवानी की बात करें दीपक, तो भिवानी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर मामले जो हैं, हालांकि अगर शुरुआती तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मामले यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर ये आंकड़ा 60 तक जा पहुँचा है। और हमने देखा किस तरीके से अभी हाल ही में यहाँ पर 7 नए मामले और सामने आए, यानी कि आंकड़ा लगातार ये बढ़ रहा है और ऐसे समय में ये मंदिर जो है वो खुल रहा है। तो किस तरीके से और कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मान रहे हैं ज़िला प्रशासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, एक तरफ मंदिरों को खोला जाना और दूसरी तरफ लोगों से नियमों का पालन करवाना? बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी के संदर्भ में शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन 1 की बात थी, तो काफी कम मामले जो है इक्का दुक्का मामले, केवल जो वही व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित था, जो कि जमाती थे, जो कि जमात में गए थे। हालांकि उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना वायरस का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिस प्रकार से लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन 5 जब शुरू हुआ है, उसके बाद से अब धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो बढ़ने लगा है। अब 60 से ज्यादा का आंकड़ा भिवानी में हो गया। आज भी जिस प्रकार से भिवानी में जो प्रकार से आंकड़े आए थे, पहले 4 आंकड़े आए थे, फिर 7 हुआ है। अब जिस प्रकार से सूचना मिल रही है कि जो आंकड़े हैं वो 9 हो चुके हैं। आज भिवानी के अंदर 9 नए मामले जो है वो भी आ गए हैं जी। तो इसलिए जो काफी जो है, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रशासन के लिए भी काफी जो है प्रशासन भी पूर्ण रूप से पुख्ता इंतजाम कराएगा। जिस प्रकार सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही मंदिरों के अंदर अब जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे। जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मंदिरों के अंदर जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि व्यक्तियों को जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भक्त कोई भी आता है अपने मंदिर में जो दर्शन करना है जिसको, वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालना करते हुए वहां पर दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अनलॉक 1 में जिस तरीके से ये छूट दी गई है, उसका भिवानी में खासतौर पर कितना असर दिख रहा है? क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर लोग जो हैं वो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिजनों को भी डाल रहे हैं, अपने परिवार वालों को डाल रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को डाल रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या भिवानी में आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? अनलॉक 1 में जिस तरीके से छूट मिली है, उस छूट का ज़्यादा फ़ायदा लोगों की ओर से नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, भिवानी में जिस प्रकार से छूट मिली है, छूट का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। बाजारों में भी भीड़ देखने को मिलती है, बैंकों में भी भीड़ देखने को मिलती है, और भी जहां जहां भीड़ जमा होती है वहां प्रतिदिन लोग जो है काफी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि लोग जो है सरकार की गाइडलाइन का जो है पालन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से आंकड़ा जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस बढ़ने का कारण भी यही है क्योंकि ट्रैवल, अधिकतर मामले ऐसे भी हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी देखी जा रही है कि जो लोग व्यक्ति दिल्ली से, महाराष्ट्र से या अन्य किसी स्टेट से भिवानी के अंदर आए हैं, वही आंकड़े ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं कि कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने दीपक आपसे मंदिरों के बारे में जानकारी तो ले ली है, लेकिन मस्जिदों के बारे में भी अगर कोई जानकारी आप हमें दे पाएँ, हमारे साथ साझा कर पाएँ, तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको आप बता पाएँ कि मस्जिदों को लेकर मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ आदेश जो हैं वो दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके की तैयारियाँ मस्जिदों में चल रही हैं? देखिए, फिलहाल इस प्रकार से सरकार के आदेश है कि 8 तारीख से जो है सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जो है खोले जाने हैं। इसके तहत सरकार की जो गाइडलाइन है, इसके हिसाब से ही मंदिर, मस्जिद जो है सभी जो है खोली जाएंगी। और मस्जिद के जो मौलाना है वो भी जो है पूर्ण रूप से अपनी मस्जिदों को जो है पूर्ण रूप से सैनिटाइज करवाएंगे। उसके बाद ही जो मुस्लिम व्यक्ति है वही मस्जिद के जा पाएंगे, वही व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है अपने काम कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा यहाँ पर हमें भिवानी का हाल बता रहे थे और ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भिवानी के ही एक मंदिर की तस्वीरें, जिसमें जानकारी यहाँ पर दे रहे थे हमारे संवाददाता दीपक हमें कि तकरीबन 350 मंदिर यहाँ पर हैं और सभी मंदिरों में तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और क्योंकि कल से मंदिर के जो कपाट हैं, मंदिर खुलने वाले हैं
और इसको लेकर तमाम जो एहतियाती कदम है वो तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सर्कल करने की बात हो, जहां पर हर इंसान को 2 गज की दूरी का फासला तय करने के बाद खड़ा होना होगा, चाहे वो मंदिरों में जो घंटियां लगी हैं, क्योंकि हम सभी की श्रद्धा होती है जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे इस कोरोना काल में, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। और इस वजह से जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि घंटियों पर कपड़ा बाकायदा बांधा जा रहा है जो मंदिर प्रबंधन है उसकी ओर से, ताकि कोई भी जाकर घंटी ना बजाए और उससे संक्रमण फैलने का जो खतरा है उसको भी कम किया जा सकता है। तो आपको एंट्री भी इतनी आसानी से मंदिरों में नहीं मिलेगी। एक बार में सिर्फ कहीं कहीं 10 लोगों की बात कही जा रही है कि 10 लोगों को एक बार में सिर्फ एंट्री दी जा सकती है, किसी मंदिर में 5 लोगों को, किसी मंदिर में 15। हालांकि ये मंदिर प्रबंधन के ऊपर, जो मंदिर संचालक है उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरीके से श्रद्धालुओं को अंदर आने देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसा पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये हम सभी को 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमें अपने मुंह पर मास्क रखना है और इसके साथ ही 2 गज की दूरी तो बनाए रखनी है, लेकिन आपको समय समय पर अपने हाथों को भी धोते रहना है। अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तब भी आपको ये काम करना बेहद ज़रूरी है।